कुछ लोगों को लगता है ट्रैवल सिर्फ एक जर्नी है, लेकिन असल में हर एक सफ़र एक एक्सपीरियंस है, एक नई कहानी है। तो हम भी निकल गए एक नए सफ़र में, एक नई कहानी ढूंढने, कुछ नया लैंडस्केप एक्सपीरियंस करने। हर जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, कुछ जगह महसूस करने के लिए होती है। और जिस सफ़र पर हम निकले हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। पटना से लगभग 250 किलोमीटर दूर झारखंड के गिरिडीह जिले में एक छोटा सा स्टेशन है, पारसनाथ स्टेशन। यहीं से इस पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है। पारसनाथ स्टेशन पर उतरते ही शहर की आवाज़ धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। यहाँ से मधुबन तक का सफ़र शुरू हो जाता है, जो लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है। पारसनाथ स्टेशन से लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम सुबह 3 बजे मधुबन पहुँच चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि इस गहरी रात में भी मधुबन बाजार पूरी तरह जिंदा था। दुकानें खुली हुई, लोग इधर उधर जा रहे थे और यात्रा का माहौल हर जगह महसूस हो रहा था। यहीं हमने अपनी यात्रा के लिए पानी, स्नैक्स और ज़रूरी चीज़ें खरीदी, क्योंकि आगे का रास्ता लंबा और अंधेरों से भरा होने वाला था। लगभग 3:30 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया। रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई रोशनी का सहारा। अगर कुछ था तो सिर्फ हाथ में मोबाइल फ़ोन की टॉर्च। चारों तरफ कुहासा फैला हुआ था और पहाड़ों के बीच बह रही थी ठंडी हवाएं, जो सीधा जिस्म को कांपने पर मजबूर कर रही थी। हर कदम के साथ ठंडी हवाएं और तेज होते जा रही थी, लेकिन ऊपर जाने की लगन उस ठंडी हवा से भी कहीं तेज थी। लगातार चढ़ाई के कारण शरीर पर थकान साफ महसूस होने लगी। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम रास्ते में मौजूद एक छोटी सी दुकान पर रुक गए। वहीं कुछ देर बैठे, सांसें संभाली और थोड़ा सा आराम किया। थकान अभी बाकी थी, लेकिन रुकना ज़्यादा देर का विकल्प नहीं था। कुछ देर बाद हमने फिर से अपना सफ़र शुरू किया। दुकान से बाहर निकलते ही थोड़ी दूर चलने के बाद हमें महसूस हुआ आसमान धीरे धीरे साफ होते जा रहा था। अंधेरा अब कम हो रहा था और सुबह की हल्की रोशनी पहाड़ों के बीच जागने लगी थी। हमारी सांसें फूल रही थी, लेकिन पैर रुक नहीं रहे थे। हम घने जंगलों के बीच से चल रहे थे, जहाँ सिर्फ हवा की आवाज़ थी और पत्तों की सरसराहट। शॉर्टकट पर शॉर्टकट लेते हुए हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। तब तक सूरज लगभग निकल चुका था, लेकिन हम अभी तक शिखर पर नहीं पहुंचे थे। थकान फिर से महसूस होने लगी, क्योंकि रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक हमें दूर से एक आकार दिखी, वही मंदिर जिसे हम शिखर जी के नाम से भी जानते हैं। शिखर दिखते ही मन को एक अलग सा सुकून मिला, लेकिन सच ये था, मंजिल अभी भी काफ़ी दूर थी। तब तक पूरी तरह सवेरा हो चुका था। सूरज की पहली किरणें घने जंगलों पर पड़ रहे थे। पेड़ों के बीच से आती रोशनी पूरे रास्ते को सुनहरे बना रही थी। अब हमें पहाड़ों का असल रूप दिखना शुरू हो गया था। नीचे गहरी वादियाँ, सामने लंबे पहाड़ और बीच में हम। इस खूबसूरत नज़ारे को महसूस करते हुए हम धीरे धीरे शिखर के और करीब बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर और चलने के बाद हम पहुंच चुके थे इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर। सामने था शिखर जी का वह मंदिर, वही मंदिर जिसके लिए हम सवेरे 3 बजे से ट्रैक कर रहे थे। यहाँ से पूरी घाटी दूर तक साफ नजर आ रही थी।
हम बादल से भी ऊपर चढ़ चुके थे। हर तरफ एक गहरी खामोशी थी, जैसे वक्त ने कुछ पल चलना भूल दिया हो। कुछ देर हम वहां खड़े रहे। ना किसी से बात हुई, ना कहीं जाने की जल्दी। उस पल में सिर्फ एक एहसास था, यहाँ तक पहुंच पाना ही अपने आप में काफी था। फिर धीरे धीरे हमने नीचे उतरना शुरू किया। वही रास्ता था, लेकिन नज़र अब अलग थी। मधुबन पहुंचते पहुंचते शरीर थक चुका था, लेकिन मन पहले से ज़्यादा शांत। इसी एहसास के साथ ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। जल्द मिलेंगे एक नए सफ़र, एक नई कहानी के साथ।